ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवेटिव मैथमेटिक्स क्लासेस। कोरोना का टाइम है, कोरोना की गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करें, अपने आप को सेफ रखें। ओके, एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा था, तो मैंने 11th-12th IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू करने का निश्चय किया है। ऑनलाइन क्लास के लिए व्हाट्सएप नंबर है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और यूट्यूब पर भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। वैसे व्हाट्सएप नंबर है 9430902790 ये व्हाट्सएप नंबर है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग स्टडी पर आए, तो हमने प्रीवियस क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर, यदि एक्स में किसी फंक्शन के एक्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगता था तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे, इसके बारे में स्टडी किया। अब एक्चुअली दूसरे टाइप का ग्राफ है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और दूसरे टाइप का ग्राफ क्या है वो आप देखिए। तो चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ऑफ इस तरह का फंक्शन f(x) है, पूरे f(x) में ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया, तो इस तरह के फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू sin x है, sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं। y इक्वल टू ex है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं। y इक्वल टू log x है, log x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं। तो इस तरह से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4th ये भी लिख सकते हो। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x ले रहे हैं। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से ड्रॉ करते हैं। देखो बाबू, y इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन ये है, y इक्वल टू है, तो पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। साइन एक्स के बाद साइन एक्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे और इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो चलो इसके लिए क्या करेंगे कि ये y एक्सिस हो गया, और नेक्स्ट ये x एक्सिस लेते हैं। ये y एक्सिस हुआ, x एक्सिस हुआ। x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ओके, ये पॉइंट ले रहे हैं, π/2 हो गया, π/2 हो गया, पाई हो गया, 3π/2 हो गया, और ये 2π हो गया। सिमिलरली इधर भी ले सकते हो, -π/2 हो गया, -π हो गया, -3π/2 हो गया। ठीक है, चलो बाबू, आप साइन एक्स का जानते हो कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम क्या होता है, -1 होता है। x इक्वल टू π/2 पर 1 होता है और 3π/2 पर -1 होता है, ये इंडिकेट किए। एक्चुअली हम तो सिंपल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये हम बताएंगे आगे। डायरेक्ट हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। -π/2 पर -1 आया, ये हुआ, और -3π/2 पर 1 आएगा, तो इस तरह से ग्राफ ऐसे जाएगा। चलो बाबू देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ तो हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब इसमें देखना ये है, सेकेंड स्टेप का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू है,
ये इंटीग्रल वैल्यू है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि y, दैट मीन्स y का वैल्यू क्या है, इंटीजर है, और y का वैल्यू इंटीजर है तो y एक्सिस पर इंटीजर को, इंटीग्रल पॉइंट को इंडिकेट करेंगे। वहां पर x में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ था तो x एक्सिस पर इंटीग्रल पॉइंट को हमने लिया था, और यहाँ y का वैल्यू ये इंटीजर है तो दैट मीन्स y एक्सिस पर इंटीग्रल पॉइंट को लेंगे। दैट मीन्स ये इंडिकेट करना है एक्चुअली कि ग्राफ पर इंटीग्रल पॉइंट y इक्वल टू 1 कब है, y इक्वल टू 0 कब है, y इक्वल टू -1 कब है, y इक्वल टू -2 कब है, तो ये देखना है। तो एक्चुअली हम y एक्सिस पर तो लेते हैं, लेकिन हमारा मेन टारगेट होता है कि ग्राफ पर फंक्शन का ग्राफ है उसका इंटीग्रल पॉइंट यानी y कोऑर्डिनेट 1 कब है। तो एक्चुअली हम यहाँ साइन के केस में जानते हैं कि ये 1 है, y कोऑर्डिनेट यहाँ 1 है, ये पॉइंट क्या एक्चुअली है, ये π/2 और 1 है, यानी y कोऑर्डिनेट 1 है। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, ये -1 है। 3π/2 पर -1 ये पॉइंट आया है, 3π/2 पर -1 पॉइंट आया है, ठीक है। अब एक्चुअली जहाँ जहाँ ग्राफ पर यानी sin x फंक्शन है इसका इंटीग्रल वैल्यू आया है यानी 1 आया है, तो यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये 0 आया है तो यहाँ से ही पैरेलल लाइन खींचेंगे y एक्सिस के। यहाँ पर -1 आया है तो यहाँ से भी खींचेंगे, इस पॉइंट से खींचेंगे और यहाँ से भी खींचेंगे। सिमिलरली ये 0 है, ये भी इंटीग्रल वैल्यू है जो ग्राफ पर है, तो यहाँ से तो खींचा हुआ है, y एक्सिस खुद है, और सिमिलरली ये -1 आया है तो यहाँ से भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। सिमिलरली यहाँ से भी खींचेंगे और यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ जहाँ y कोऑर्डिनेट इंटीजर आया है, इंटीजर y कोऑर्डिनेट ग्राफ पर y कोऑर्डिनेट ये 0 आया है दैट इज इंटीजर, y कोऑर्डिनेट -1 आया है दैट इज ऑल्सो इंटीजर, y कोऑर्डिनेट 1 आया है, y कोऑर्डिनेट 0 आया है, y कोऑर्डिनेट -1 और 0 आया है, तो ये सब इंटीजर है। तो इंटीग्रल वैल्यू y कोऑर्डिनेट जहाँ जहाँ है वहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। अब देखेंगे कि दो पैरेलल लाइन के बीच, दो कंसेक्यूटिव पैरेलल लाइन के बीच साइन, जैसे ये लाइन, ये वर्टिकल लाइन, दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन साइन एक्स है, और इसका वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। इन दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच फंक्शन का हम वैल्यू देख रहे हैं, दैट मीन्स साइन एक्स का वैल्यू देख रहे हैं, तो साइन का ग्राफ ये है। तो साइन एक्स का ग्राफ ये है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, वो साइन एक्स का 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। तो 0 से 1 के बीच में है, साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो उसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 0 होगा ना। 0 से 1 के बीच में हो, 1 नहीं, 0 से 1 के बीच, 0 से ज़्यादा, 1 से कम। तो ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो इसका इंटीग्रल वैल्यू 0 होगा, दैट मीन्स y इक्वल टू 0, यानी यहाँ से ये पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा और यहाँ से ये होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, अब ग्राफ लाइन को इंडिकेट कर रहे हैं तो ये होगा और यहाँ से ये होगा। लेकिन x का वैल्यू π/2 देते हो तो π/2 पर 1 आता है, साइन π/2 1 आता है, 1 का इंटीग्रल वैल्यू 1 होगा यानी y कोऑर्डिनेट 1 होगा, यानी π/2 पर 1 ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब देखो इन दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन, अब ये दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच देखेंगे ग्राफ के पोजीशन को, ये लाइन और ये लाइन के बीच जब देखते हैं तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये पाई है, ये पाई है। अब यहां पर ये दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच साइन एक्स का ग्राफ ये है, साइन एक्स का ग्राफ ये है जिसमें साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1 है, यानी साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि π/2 पर 1 आया है, लेकिन π/2 से जैसे ही इधर बढ़ते हैं साइन एक्स का वैल्यू 1 से कम आया है और 0 से ज़्यादा आया है, साथ साथ पाई पर 0 भी आया है। तो यदि साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच हो तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 0 ही होगा, यानी y कोऑर्डिनेट 0 होगा,
तो इसलिए ये ग्राफ होगा, यहाँ से ये ग्राफ कंटिन्यूअस हो जाएगा, यहाँ से ये ग्राफ कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि x इक्वल टू π/2 पर इंटीग्रल साइन π/2 पर 1 आएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 1 होता है, तो ये पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट इन दोनों कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच देखते हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ ये है, साइन एक्स का ग्राफ ये है जिसमें साइन एक्स का वैल्यू 0 से -1 तक है। तो 0 से यदि -1 तक इसका 0 से -1 के बीच में वैल्यू हो, साथ साथ यदि -1 भी हो, साइन एक्स का वैल्यू -1 हो तो इंटीग्रल वैल्यू -1 होगा, यानी 3π/2 पर -1 है तो y का वैल्यू -1 है, ये होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि साइन 3π/2 -1 होगा, -1 का इंटीग्रल वैल्यू -1 होगा, तो y कोऑर्डिनेट -1 होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अब इन दोनों कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच साइन एक्स का वैल्यू 0 से -1 के बीच है, 0 से कम है, -1 से ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, यानी यहाँ से ये वैल्यू -1 ही आएगा, ये -1 आएगा। लेकिन पाई यदि x का वैल्यू पाई देंगे तो ये 0 आएगा, साइन 0 का इंटीग्रल वैल्यू 0, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट होगा। लेकिन ये पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि पाई पर 0 आएगा, पाई पर -1 नहीं आएगा, तो ये पॉइंट नहीं होगा। लेकिन यदि x का वैल्यू पाई से आगे बढ़ते हैं, पाई से 3π/2 के बीच में, तो साइन एक्स का वैल्यू 0 से कम और -1 से ज़्यादा, तो ऐसे स्थिति में 0 से -1 के बीच हो तो इसका इंटीग्रल वैल्यू -1, y कोऑर्डिनेट -1। अगेन देखते हैं इन दो कंसेक्यूटिव लाइन के बीच देखते हैं ग्राफ, तो यहाँ भी साइन एक्स का वैल्यू 0 से -1 के बीच हो तो ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू -1 ही होगा, यानी ये ग्राफ कंटिन्यूअस यहाँ तक जाएगा, ये वैल्यू ये होगा। लेकिन 2π पर यदि 2π देते हैं तो 0 होगा, और 0 का इंटीग्रल वैल्यू 0 होगा, यानी -1 नहीं होगा, तो ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, तो ये पॉइंट एग्जिस्ट होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट होगा, ये पॉइंट होगा। ग्राफ कौन कौन हुआ, ग्राफ ये हुआ और ये पॉइंट हुआ। फिर क्या हुआ, ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉइंट होगा, फिर ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ से ये लगातार ग्राफ हो जाएगा, और फिर ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलो हम लेफ्ट साइड में, y एक्सिस की लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो इन दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच साइन एक्स का ग्राफ जो है, साइन एक्स का वैल्यू है 0 से -1 के बीच में है, क्योंकि 0 तो x इक्वल टू 0 पर 0 है, तो ये पॉइंट हो गया। अब 0 से आगे बढ़ रहे हैं, -1 की तरफ बढ़ रहे हैं, -π/2 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में y का वैल्यू 0 से -1 के बीच में है, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू -1 होगा, तो ये पॉइंट ये होगा। अब -π/2 पर तो -1 होगा, तो ये पॉइंट तो होगा ही, और फिर ये π/2 से -π से -π के बीच अगेन साइन एक्स का वैल्यू 0 से -1 के बीच है, तो इसका 0 से -1 के बीच है, तो y का वैल्यू -1 ही होगा, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस होगा, यानी ये पॉइंट तो है, ये कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ध्यान रखो कि x इक्वल टू 0 पर ये नहीं होगा, x इक्वल टू 0 पर ये -1 है, x इक्वल टू 0 पर साइन 0 0 होगा, 0 का इंटीग्रल वैल्यू 0 होगा, ये पॉइंट होगा, दैट मीन्स ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और x इक्वल टू -π पर भी 0 होगा, तो ये -1 नहीं होगा, तो ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके बीच में ये ग्राफ होगा। अब चलो बाबू, ये -π से -3π/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स का वैल्यू अगेन 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक है, 3π-3π/2, यदि x का वैल्यू -3π/2 लेते हैं तो ये आएगा, ये -3π/2 लेंगे तो ये 1 आएगा। -3π/2 का मतलब हो गया, ध्यान दो बाबू, -3π/2, तो साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है, तो -sin 3π/2 हो गया, और sin 3π/2 -1 होता है, तो ये -1 ये +1 हो गया। तो ये x इक्वल टू -3π/2 पर ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, तो ये ग्राफ में होगा। लेकिन इन दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच साइन एक्स का वैल्यू 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है, साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी ये होगा, y कोऑर्डिनेट 0, यानी ये होगा। ये पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू -3π/2 पर क्या होगा, 1 होगा, ये पॉइंट होगा, ये नहीं होगा। हाँ, x इक्वल टू -π लोगे तो 0 होगा, ये पॉइंट होगा, यहाँ तक होगा। लेकिन तो ये ग्राफ हुआ, दैट मीन्स ग्राफ
ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप जो देख रहे हो, चाहे डॉटेड पॉइंट देख रहे हो, ये ग्राफ हुआ। तो यदि हम मान लीजिए sin x का ग्राफ नहीं खींचते हैं, केवल इंटीग्रल पॉइंट के sin x का इंटीग्रल पॉइंट कहाँ कहाँ है, π/2 पर केवल 1 को इंडिकेट कर दें, 0 को इंडिकेट कर दें, कहाँ कहाँ 0 आया, कहाँ कहाँ 1 आया, तो ऐसी स्थिति में वहाँ से वर्टिकल लाइन खींचें और तब भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो पता चलेगा कि sin x का वैल्यू इसमें ग्राफ नहीं है, तब भी 0 से 1 के बीच होगा, ये पता चल जाएगा। लेकिन डिटेल्स समझने के लिए पहले मेन फंक्शन का ही ग्राफ खींच लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग ग्राफ खींच लेंगे और ग्राफ खींचने के बाद दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच फंक्शन के वैल्यू को देखेंगे और फंक्शन के वैल्यू को देखकर उसके इंटीग्रल पॉइंट को इंडिकेट करेंगे। ओके, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का ग्राफ हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू सेकेंड ग्राफ है। सेकेंड ग्राफ हम लोग देखते हैं, y इक्वल टू है ex है और ex में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। तो देखो यहाँ एक काम करेंगे, a y एक्सिस हो गया और a x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया। अब चलो बाबू यहाँ पर ex का ग्राफ जानते हो कि y इक्वल टू ex का पहले ग्राफ खींचोगे और खींचोगे तो ex का ग्राफ ऐसे जाता है, ex का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है। ये y एक्सिस हो गया और ये क्या हुआ, x एक्सिस हो गया। ये क्या है, x का वैल्यू 0 दोगे तो y इक्वल टू 1, ये पॉइंट क्या है, 0 1 है। अब देखना ये है, हमको y एक्सिस पर इंटीजर को लेना है, ये y एक्सिस पर ये 1 है, y एक्सिस पर सिमिलरली क्योंकि y का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर है यानी इंटीग्रल वैल्यू है, तो हम y एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट करेंगे। ये 1 हो गया, मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसी तरह से ये 3 हो गया और आगे भी आप ले सकते हो, आगे भी हम ले सकते हैं, ये 4 हो गया, लेकिन ग्राफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा ऐसे। तो मेरा मेन टारगेट y एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट करने का ये है कि यहाँ से यदि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो ये फंक्शन के ग्राफ को कट करेगा, फंक्शन को ग्राफ को कट करेगा तो ये पता चलेगा कि फंक्शन पर y कोऑर्डिनेट इंटीजर कब कब आ रहा है, कहाँ किस पॉइंट पर आ रहा है। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 आ रहा है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ करें तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 3 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें तो y कोऑर्डिनेट 4 यहाँ पर आ रहा है। अब जो ग्राफ यहाँ आ रहा है, अब कोई ग्राफ पर इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि 0 से 1 पर तो हम लोग खींच लिए, 1 पर 1 से नीचे ये जो पोर्शन है, ये जो ग्राफ है 0 से 1 के बीच है, इस पोर्शन में ex का वैल्यू 0 से कम है, 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है। तो यहाँ पर 0 से 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं आएगा। तो क्या आएगा, इंटीजर आगे आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई इंटीजर नहीं, यहाँ पर ये इंटीजर 0 आता है और 0 पर हम खींचते हैं तो ये ग्राफ को कट नहीं करेगा। अब देखो कि जहाँ पर ग्राफ पर इंटीग्रल पॉइंट आया, जैसे 2 आया, जहाँ जहाँ आया ये y इक्वल टू 1 यहाँ पर आया तो यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पर खुद y एक्सिस ही ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए इसके पैरेलल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। y कोऑर्डिनेट 2 यहाँ पर आया है तो यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आया है तो यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आया है तो यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हमारा काम यह है कि दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच फंक्शन के वैल्यू को देखना है। चलो बाबू, चलो राइट साइड में ही पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो राइट साइड में ये देख रहे हैं कि ये दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन है, दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन है, ऐसे y कोऑर्डिनेट
यहाँ पर 2 आया है, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 हो गया। y कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमने 2 ले लिया है। सबसे पहले y इक्वल टू EX का ग्राफ खींचेंगे और इसके बाद EX में ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज करते हुए कंसेप्ट को यूज करेंगे। दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच ये y एक्सिस और ये लाइन के बीच देखो EX का ग्राफ ये है, तो इस ग्राफ में EX का वैल्यू इंडिकेट कर रहा है 1 से 2 के बीच में है। यदि इसका वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यानी यहां से यहां तक ग्राफ ये आएगा, यहां से यहां तक ग्राफ ये 0 1 पॉइंट हो गया, और यहां से यहां तक जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा। यहां से यहां तक ये ग्राफ होगा। x इक्वल टू 0 पर ये 1 आया था, और 0 से ये दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच फंक्शन का EX का वैल्यू 1 से 2 तक है, तो 1 से 2 तक है तो इसका इंटीग्रल वैल्यू 1 ही आएगा, ये होगा। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू 2 आ रहा है तो ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, x के इस वैल्यू के लिए ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 2 से कम, दैट मीन्स इस इंटरवल में होगा। अब देखिए इन दोनों वर्टिकल लाइन के बीच, देखें इन दोनों वर्टिकल लाइन के बीच एक ग्राफ है EX का, और EX का वैल्यू 2 से 3 के बीच आ रहा है, तो इसका वैल्यू 2 से 3 के बीच आएगा, तो इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, ये होगा, ये होगा, तो ये पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली इन दोनों वर्टिकल लाइन के बीच अब देखें तो इन दोनों वर्टिकल लाइन के बीच EX का वैल्यू 3 से 4 आया है, इसका वैल्यू 3 से 4 आया है, तो इंटीग्रल वैल्यू 3 आएगा। यानी यहां से ये ग्राफ होगा। y का वैल्यू यानी EX का वैल्यू 3 से 4 के बीच आया है। ये ग्राफ में ग्राफ का मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम 4 है, यानी 3 से 4 है, तो 3 से 4 इसका 3 से 4 के बीच में वैल्यू है, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। यानी यहां से यहां तक होगा, ये पॉइंट नहीं होगा, और यहां पर ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये 4 EX का वैल्यू यहां पर 4 आया है, तो 4 का इंटीग्रल वैल्यू 4 होगा। ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। चलो बाबू, ये ग्राफ राइट साइड में हुआ जो हमने ब्लू लाइन से ड्रॉ किया है, ये ग्राफ का पोजीशन है। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्रॉ कर लिया। अब लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड में 0 से 1 के बीच EX का वैल्यू कंप्लीट इन्फिनिटी तक जाओगे, माइनस इन्फिनिटी तक जाओगे, तो EX का वैल्यू 0 से 1 के बीच ही है। तो 0 से 1 के बीच यदि इसका वैल्यू है तो इंटीरियर वैल्यू क्या होगा, 0 होगा ना। यानी इधर का ग्राफ खुद y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी ये खुद लाइन हो जाएगा, ये खुद लाइन हो जाएगा, ये खुद लाइन होगा। लेकिन x इक्वल टू 0 पर ये y का वैल्यू x इक्वल टू 0 दोगे तो e का पावर 0, y इक्वल टू 1 होगा, 0 नहीं होगा, यानी ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये ग्राफ हो गया इस तरह से। अब ध्यान रखो क्या करना है, सिंपल फंक्शन y इक्वल टू EX का ग्राफ फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ करना है, और उसके बाद y एक्सिस पर इंटीग्रल पॉइंट को इंडिकेट करना है, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है जो ग्राफ को कट करे। जैसे मान लो x इक्वल टू y इक्वल टू इंटीग्रल पॉइंट 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो यहाँ से यहाँ पर तो ऑलरेडी ग्राफ यहाँ से पास किया है, तो हमारा टारगेट है कि ग्राफ पर इंटीग्रल वैल्यू कहाँ है। तो y पर इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट से ग्राफ पास किया है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 1 खुद है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से 2 से यहाँ से ग्राफ पास नहीं कर रहा, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये पता चला यहाँ पर कट किया, तो यहाँ पर कट किया, यानी ग्राफ पर y कोऑर्डिनेट 2 यहाँ आ रहा है। 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ग्राफ को यहाँ कट किया, इंटरसेक्ट किया, तो ये क्लियर हुआ कि y कोऑर्डिनेट यानी दैट मीन्स EX का वैल्यू 3 यहाँ पर आ रहा है, y इक्वल टू EX यानी y कोऑर्डिनेट यानी EX का वैल्यू 3 यहाँ आ रहा है। यहाँ से हमने ड्रॉ किया तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो ये क्लियर हुआ कि EX का इंटीग्रल पॉइंट माने इंटीग्रल वैल्यू 4 यहाँ आ रहा है। अब प्रत्येक हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींचे, ग्राफ को इंटरसेक्ट किया, वहां से वर्टिकल लाइन खींचे, तो यहाँ से भी वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पर खुद y एक्सिस है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचेंगे, यहाँ से इंटरसेक्ट किया तो वर्टिकल लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अब दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच फंक्शन के वैल्यू को देखेंगे, यानी EX के वैल्यू को देखेंगे, तो ग्राफ फंक्शन का ये है,
तो इसमें y कोऑर्डिनेट मिनिमम 1 है और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर मैक्सिमम 2 है, यानी y का वैल्यू यानी x का वैल्यू 1 से 2 के बीच है। तो 1 से 2 के बीच है तो इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ होगा। अब इन दो वर्टिकल लाइन के बीच देखें तो x का वैल्यू यानी x का वैल्यू ये 2 से 3 है, तो 2 से 3 के बीच है, यदि इसका वैल्यू 2 से 3 के बीच है तो इंटीग्रल वैल्यू 2 ही होगा, यानी यहां से यहां तक 2 होगा। इन दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच ग्राफ को देखें, समझ रहे हो, इन दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच के ग्राफ को देखें तो क्या होगा, यहां भी y का वैल्यू 3 से 4 आ रहा है, 3 से 4 के बीच में आ रहा है। चलो बाबू, y का वैल्यू 3 से 4 के बीच में आया है, यानी x का वैल्यू 3 से 4 के बीच में आया है, तो निश्चित रूप से इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, यानी यहां से ये ग्राफ होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ग्राफ है, ठीक है, ओके। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड कर लिया, अब थर्ड की तरफ देखते हैं, ठीक है, ओके। मिटा रहे हैं इसको। चलो नेक्स्ट देखो बाबू, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ पहले हम लोग खींच लेंगे, और लॉग एक्स का खींचने के बाद कंसेप्ट को यूज करने के लिए इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे और देन कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो इसके लिए ये y एक्सिस पहले हमने ड्रॉ किया, देन x एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, x एक्सिस ड्रॉ किया, ये y एक्सिस हुआ। आप जानते हो कि y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे जाता है ना, y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है। चलो बाबू, हमारा काम क्या है, ये एक्चुअली ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1 देते हो तो log 1 का वैल्यू 0 1 0 पॉइंट है। हमने log x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ये देख रहे हैं कि y एक्सिस पर इंटीग्रल पॉइंट को इंडिकेट करना है, तो इंटीग्रल पॉइंट को इंडिकेट करो, जैसे 1 ले लिए, पॉजिटिव साइड में ले रहे हैं, ये 2 हो गया, आप यहाँ 3 ले सकते हो, सिमिलरली यहाँ पर -1 ले सकते हो, सिमिलरली यहाँ पर -2 ले सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। और y एक्सिस पर इंटीग्रल पॉइंट लेने के बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ग्राफ में निश्चित रूप से होगा, इसके ग्राफ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पॉइंट भी होगा, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉइंट भी ग्राफ में होगा। चलो बाबू, यहाँ से भी ड्रॉ कर दे रहे हैं तो ये पॉइंट भी ग्राफ में होगा, ये यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉइंट भी ग्राफ में होगा। जब भी y एक्सिस पर इंटीग्रल पॉइंट लेते हैं, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, जो ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर log x का वैल्यू जैसे 3 है तो 3 का इंटीग्रल पॉइंट 3 ही होगा, तो y कोऑर्डिनेट 3 होगा, तो ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसका वैल्यू 3 होगा। log x का यहाँ पर log x का वैल्यू 2 आ रहा है, y इक्वल टू लॉग एक्स, y कोऑर्डिनेट है, y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ में ये y कोऑर्डिनेट हुआ, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ मान लो 2 आ रहा है, तो ये log x का वैल्यू 2 है, तो 2 का इंटीग्रल पॉइंट 2 होगा, इसलिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ग्राफ में होता है। अब जहां जहां इंटरसेक्ट किया है वहां से y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो बाबू, ये खींचो, यहाँ से ये खींच दे रहे हैं, यहाँ से ये खींच दे रहे हैं, यहाँ से भी खींच रहे हैं, और यहाँ से भी ड्रॉ कर रहे हैं, साथ साथ यहाँ से भी ड्रॉ कर रहे हैं। जहां जहां इंटरसेक्ट किया y एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। ओके, समझ रहे हो, बिल्कुल आसान है, समझना बिल्कुल आसान है, और इसको सीख लेने के बाद, पढ़ने के बाद आपने खुद ड्रॉ करो, 2-4 ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करोगे तो सीख जाओगे, ठीक है। हमारा काम होगा y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ खींच दिए, उसके बाद y एक्सिस पर हमने y एक्सिस पर इंटीजर क्यों इंडिकेट करते हैं, क्योंकि y इक्वल टू ये इसका ग्राफ खींच रहे हैं, तो ये इंटीजर है, और इंटीजर है दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट जो y का वैल्यू हमेशा इंटीजर ही होगा, तो इसीलिए y एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट करते हैं, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं जो ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है, और जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट से y वर्टिकल लाइन खींचते हैं,
इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां जहां है वहां से वर्टिकल लाइन खींचते हैं। अब हमारा काम है दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच ग्राफ के वैल्यू को देखना, log x के वैल्यू को देख रहे हैं। तो दो इंटरसेक्ट, ये दो कंसेक्यूटिव ले रहे हैं, इसके बीच log x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, log x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है। तो यदि इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो इंटीग्रल वैल्यू 0 होगा ना, तो यहां से ये ग्राफ होगा। तो यहां से जो ग्राफ होगा वो होगा ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा। ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और यहां से ये होगा, लेकिन ये पॉइंट एक्चुअली, ये पॉइंट हमने इसको इंडिकेट किया था, ये पॉइंट 1 0 है, ये पॉइंट हमने इंडिकेट किया था, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट होगा क्योंकि x का वैल्यू 1 देते हो तो ये log 1, ये 0, y कोऑर्डिनेट 0 आता है, 0 का इंटीग्रल वैल्यू 0 होगा, तो ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब इन दोनों वर्टिकल लाइन के बीच, ये वर्टिकल लाइन ये है, इन दोनों वर्टिकल लाइन के बीच, हाँ चलो बाबू, इन दो वर्टिकल लाइन के बीच log x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है। अब इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो y का वैल्यू 0 ही होगा, यानी यहां से यहां ये ग्राफ होगा। लेकिन यहां पर यदि log x का वैल्यू 1 है, इस पॉइंट पर log x का वैल्यू 1 है, तो 1 है तो इंटीग्रल वैल्यू 1 ही होगा, यानी ये पॉइंट 0, ये y कोऑर्डिनेट 0 बता रहा है, 0 नहीं होगा। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग log का वैल्यू 1 आ रहा है, और 1 आ रहा है तो इंटीग्रल वैल्यू 1 ही होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। समझ में बात आ रही है? यहां पर log 1, यहां पर y इक्वल टू log x आप लिखते हो बाबू, और log x का वैल्यू 1 ले लेते हो, यहां बेस ये है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, e टू द पावर 1, दैट मीन्स ये x इक्वल टू e हो गया। तो ये पॉइंट क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट e हो गया। ये पॉइंट इंडिकेट करना भी चाहते हो तो ये x कोऑर्डिनेट e हो गया, y कोऑर्डिनेट 1 हो गया। सिमिलरली ये जो हुआ x कोऑर्डिनेट e स्क्वायर हो गया और y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट यहाँ e क्यू होगा, y कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। अब यहां पर जा देखो बाबू, इन दोनों वर्टिकल लाइन के बीच तो हमने देखा कि log x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, y कोऑर्डिनेट 1 है, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 से 1 के बीच है तो 0 ही होगा, इसलिए ये ग्राफ हो गया। इन दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच फंक्शन log x का ग्राफ ये है, तो log x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो 1 से 2 के बीच में है तो इसका इंटीग्रल वैल्यू 1 आएगा, यानी यहाँ से ये ग्राफ होगा। ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि log x का वैल्यू 2 है और 2 का इंटीग्रल 2 ही होगा, यानी ये पॉइंट होगा। अब इन दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच देखते हैं, तो log x का वैल्यू 2 से 3 के बीच है। अब देखो इसका वैल्यू 2 से 3 के बीच यदि होगा तो इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा, 2 होगा ना, तो ये यहां से ये ग्राफ होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट नहीं होगा। अब एक्स एक्सिस के नीचे वाले में देखते हैं, इन दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच देखते हैं, इन दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच देखते हैं, इसके बीच log x का वैल्यू -1 से 0 के बीच है। अब इसका वैल्यू -1 से 0 के बीच है तो इंटीग्रल वैल्यू -1 होगा, यानी ये ग्राफ होगा, ये पॉइंट तो होगा ही, और यहां से यहां तक ये होगा, ये पॉइंट नहीं होगा क्योंकि x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 पर 0 होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं करेगा। इन दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच देखें तो log x का वैल्यू -2 से -1 के बीच है, तो ये वैल्यू -2 ही होगा, ये वैल्यू -2 ही होगा, यानी यहां से ये ग्राफ होगा, ये पॉइंट तो होगा, यहां से ये ग्राफ होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा, यहां से ये होगा, तो ग्राफ क्या हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, सिमिलरली ये ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ, तो ये हुआ, साथ साथ ये पॉइंट हुआ। तो इस तरह से y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर log x का ग्राफ हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बस एक बार खुद से ड्रॉ कर लेना है समझते हुए पॉइंट को। स्टेपिंग क्या है समझ रहे हो? पहले सिंपल फंक्शन का ग्राफ खींच लेंगे, y एक्सिस पर इंटीजर को लेंगे क्योंकि y इक्वल टू इतना का ग्राफ खींचना है, यानी y इंटीजर है, तो y एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट करेंगे, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा, और ग्राफ को इंटरसेक्ट जहां जहां किया वहां से वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच
फंक्शन के वैल्यू को देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू को इंडिकेट करेंगे। दैट इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एनी फंक्शन। चलो बाबू नेक्स्ट इसका चलो कोरोना के काल में घर पर ये कोरोना का समय है, सभी लोग घर पर ही जनरली हैं, सारे स्टूडेंट्स घर पर हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि घर पर जो स्टूडेंट्स स्कूल जाने वाले, कोचिंग जाने वाले जनरली हैं, 11th 12th इंजीनियरिंग की तैयारी में घर तो बच्चे तो बैठते नहीं हैं, कोचिंग अटेंड करते हैं। और कोचिंग अटेंड करने से इस तरह अभी घर में बैठना होता है तो एक बंधन जैसा महसूस हो रहा होगा, आप लोगों को बोरियत फील हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं। आपको अपने को सेफ रखना है। डबल मास्क, यदि बाहर जाएं तो डबल मास्क का यूज करें और सैनिटाइजर का यूज करें। अपने आप को सेफ रखेंगे तभी आप पढ़ सकेंगे या जो भी कुछ है आगे जीवन में कर सकेंगे। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कोरोना का गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना है और इन्जॉय करना है। घर बैठे ही पढ़ाई को इन्जॉय करना है, समझना है। जब ऑफलाइन होगा तो फिर पूरी तरह से हम लोग कॉलेज, कोचिंग जाएंगे। और ऐसे ऑनलाइन क्लासेस जो मैं करूंगा, तो जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस की आवश्यकता हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेज में मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं करूंगा जिससे ज़्यादा क्लियर होगा। और घर बैठे पूरी तरह से आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो इंजीनियरिंग लेवल का, यानी आपका टाइम वेस्टेज नहीं जाएगा। आप अच्छी तरह से घर पर बैठ के एंजॉय कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं रहेगा कि कोचिंग खुला है नहीं खुला है, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। आपको पढ़ना है और एक काम घर पर ही हो जाएगा, तो और अच्छी बात। रहो, पॉजिटिव रहो और पढ़ाई करो। चलो बाबू नेक्स्ट y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x का ग्राफ खींच रहे हैं। तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x का खींचने के लिए y इक्वल टू cos x का ग्राफ खींचेंगे, देन cos x में ग्रेटेस्ट इंटीजर को अप्लाई करेंगे और ग्राफ खींचेंगे। तो चलो बाबू यहाँ ये हम y एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, देन x एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। चलो सारे ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर चुके। इस नेचर का ग्राफ हो, पूरे फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ हो तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसके बारे में। ओके चलो देखो यहाँ ये π/2 हो गया, π/2 हो गया, पाई हो गया, 3π/2 हो गया और ये 2π हुआ। सिमिलरली ये -π/2 है, -π है, -3π/2 है। cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बाबू? 1 होता है और मिनिमम क्या होता है? -1 होता है। आप जानते हो cos 0 डिग्री 1 होता है, π/2 पर 0 होता है और cos पाई लोगे तो ये पाई पर -1 होता है। तो इस तरह से ग्राफ यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे चला जाता है और 2π पर फिर 1 होगा, 2π पर 1 होगा तो ये ग्राफ ऐसे चला जाता है, ठीक है। 2π ये पॉइंट हो गया, ठीक है। चलो यहाँ से और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है और 0 से 1 तक आया, फिर -π पर -1 होगा, ये वैल्यू ये ग्राफ ऐसे आएगा और यहाँ से ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ओके अब हमें क्या करना है कि y कोऑर्डिनेट ग्राफ पर देखना है कि इसमें इंटीजर कब कब आया है। तो यहाँ क्लियर है, यहाँ पर y एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमको मालूम है कि ग्राफ पर y कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पर आया है, तो ये पॉइंट हुआ। y कोऑर्डिनेट 0 यहाँ पर आया है, y कोऑर्डिनेट -1 यहाँ पर आया है, y कोऑर्डिनेट 0 यहाँ पर, y कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पर आया है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट 0, -1 और 0। तो y कोऑर्डिनेट जहाँ जहाँ इंटीजर आया है ग्राफ पर वहाँ से वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो यहाँ से तो ऑलरेडी वर्टिकल लाइन y एक्सिस खींचा हुआ है, यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचेंगे बाबू। क्या करेंगे अब? यहाँ से वर्टिकल लाइन खींच देंगे
यहाँ से वर्टिकल लाइन खींच देंगे, समझ रहे हो ना, और यहाँ से वर्टिकल लाइन खींच देंगे। तो ये वर्टिकल लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, समझ रहे हो? चलो बाबू अब यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ये वर्टिकल लाइन होगा। सिमिलरली यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो ये वर्टिकल लाइन होगा, ये वर्टिकल लाइन होगा। ये माइनस पाई है, पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 है। और एक मिनट, ये माइनस पाई है, ये माइनस पाई है, ये माइनस पाई का पॉइंट है, माइनस पाई है, और ये माइनस 3 पाई बाई 2 है। तो यहाँ पर माइनस पाई पर -1 आया था, तो यहाँ से भी वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया, ये भी वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया। सिमिलरली ये 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 यानी cos x का वैल्यू 0, cos x का वैल्यू जहाँ जहाँ 0 आया वहाँ से वर्टिकल लाइन खींचा, जहाँ जहाँ इंटीग्रल पॉइंट -1 आया वहाँ से भी खींचा, 1 आया वहाँ से भी खींचा। चलो बाबू अब क्या करना है, कुछ नहीं, क्या करना है याद है ना, दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच हम के माने फंक्शन के वैल्यू को देखना है। तो इन दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच देखो बाबू, जब cos x का वैल्यू 1 आया तो 1 का इंटीग्रल पॉइंट तो 1 होगा, इन y कोऑर्डिनेट 1 होगा, तो ये पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा ही। बाकी के बाद बीच माने इंटीग्रल पॉइंट के बीच के वैल्यू को देखो, ये दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच के वैल्यू को देखो, तो cos x का वैल्यू 0 से 1 तक गया है, इसका 0 से 1 तक है, तो ये वैल्यू 0 ही आएगा ना, यानी यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन x इक्वल टू 0 पर 1 आएगा यहाँ पर, तो ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब इन दोनों ये दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच ग्राफ को देख रहे हैं, ग्राफ ये है आपका, तो इस ग्राफ को देख रहे हैं, तो cos x का वैल्यू -1 से 0 तक आया है, तो -1 से 0 तक आया तो ये -1 होगा, यानी यहाँ से ये होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि -π/2 पर 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो ये 0 का इंटीग्रल वैल्यू 0 आएगा। पाई पर -1 आ रहा है, -1 का इंटीग्रल वैल्यू -1 ही होगा, तो ये होगा। और इन दोनों वर्टिकल लाइन के बीच फिर अगेन cos x का वैल्यू -1 से 0 के बीच आया है ना, -1 से 0 के बीच आया, तो ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू -1 ही होगा, दैट मीन्स ये होगा। लेकिन 3π/2 पर 0 आ रहा है तो ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट होगा, क्योंकि 0 आ रहा है, 0 का इंटीग्रल वैल्यू 0 होगा। अब इन दोनों वर्टिकल लाइन के बीच cos x का वैल्यू अगेन 0 से 1 के बीच आ रहा है, तो 0 से 1 के बीच आ रहा है तो ये 0 होगा, ये लाइन होगा, ये नहीं होगा। और x इक्वल टू 2π पर जो वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 का इंटीग्रल वैल्यू ये नहीं, 0 नहीं आएगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो ग्राफ ये हुआ, ग्राफ ये वाला हुआ, जो ब्लू लाइन है वो ग्राफ का लाइन है, जो ओपन सर्किल है दैट मीन्स वो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो डॉटेड सर्किल है वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए अब लेफ्ट साइड में देखते हैं, ये देखो कि लेफ्ट साइड में दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन ये है, इसके बीच cos x का वैल्यू 0 से 1 के बीच आया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 ही होगा, ये होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब इन दो कंसेक्यूटिव, इन दो वर्टिकल लाइन के बीच हम ग्राफ के वैल्यू को देखें, तो यानी cos x के वैल्यू को देखें, तो cos x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, -1 से 0 के बीच में है, तो इंटीग्रल वैल्यू -1 होगा, यानी ये ग्राफ होगा, ये नहीं होगा। और -π पर -1 होगा वैल्यू, तो -1 का इंटीग्रल वैल्यू -1 होगा, तो ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अगेन इन दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन के बीच cos x का वैल्यू -1 से 0 के बीच है, तो अगेन इसका वैल्यू -1 होगा, यानी ये ग्राफ फिर यहाँ पर आ जाएगा। और ये x इक्वल टू -3π/2 पर ये 0 आ रहा है, 0 का इंटीग्रल वैल्यू 0 होगा, यानी ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ आपका, ये पॉइंट ग्राफ का है, ये पॉइंट ग्राफ का है, फिर यहाँ से ये हुआ, ये हुआ, ये पॉइंट ग्राफ में होगा, ये पॉइंट ग्राफ में होगा। सिमिलरली यहाँ से ये लाइन होगा, ये आएगा। तो ये ग्राफ जो हमने ब्लू लाइन से इंडिकेट किया है, ब्लू डॉट से इंडिकेट किया है, वो ग्राफ का पोर्शन है। तो इस तरह से y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x का ग्राफ हो गया।
ओके, तो इस क्लास में हमने पूरे फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसके बारे में हमने बताया। हमारा काम यह है कि मेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जहाँ भी लगता है उसके कंसेप्ट को ठीक से फॉलो करें। और y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट इंटीजर होगा, इस कंसेप्ट को फॉलो कीजिए। और हमको देखना है कि cos x का वैल्यू कहाँ से कब कब इंटीजर आ रहा है, तो जहाँ इंटीजर आएगा y का वैल्यू वही होगा। जैसे cos x का वैल्यू जीरो जहाँ पर 1 आया, cos y कोऑर्डिनेट यानी cos x का वैल्यू y इक्वल टू cos x यानी cos x का वैल्यू y का वैल्यू यानी cos x का वैल्यू। तो y कोऑर्डिनेट जहाँ जहाँ 1 आया तो ये 1 है यानी cos x का वैल्यू 1 है तो उसका इंटीग्रल वैल्यू 1 होगा, 0 है तो 0 होगा। तो मेन कंसेप्ट को फॉलो करना है। मेरा मेन टारगेट ये है, ग्राफ का यूज बाद में आएगा, ग्राफ का बहुत सारा यूज आएगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ये सब में आएगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ग्राफ जैसे हम 0 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं y से, अब ये ग्राफ आपका π/2 पर ब्रेक कर जाता है। 0 से π/2 तक तो कंटिन्यूअस ग्राफ है, अब π/2 पर ये ग्राफ ब्रेक कर जाता है, यहाँ चलाता है सीधे, तो ये ब्रेकिंग है, तो कंटिन्यूअस नहीं है। हम कह सकते हैं कि π/2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। सिमिलरली 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, x इक्वल टू 0 पर ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 0 के यहाँ पर ब्रेक कर जाता है, यहाँ पर पॉइंट चला जाता है। तो कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, ये सब हम चेक कर सकते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आप इसको घर पर सेल्फ बनाने की कोशिश करोगे, एक बार दो बार बनाओगे खुद बन जाएगा, बहुत आसान है। और अगले क्लास में अगले जो वीडियो होगा उसमें तीसरे टाइप का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। वो क्या होगा कि y में यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाए तब कैसा ग्राफ होगा। ठीक है, ओके।